Hello guys, welcome back to my YouTube channel Eco World. Myself Raju Datta. Today I am presenting video number 9. Till now who didn't subscribe, please subscribe my channel and click the bell icon to get notification of my latest video. In the previous video, we have discussed on topic of value added method. That is the one of the method of calculating national income. Today we are going to look on the second method of calculating national income, that is income method. Okay guys, let's start. So guys, this is the formula of income method, that is one of the method of calculating national income. In the previous video, we have discussed on one method, that is value added method. Now we are going to look on the method that is income method. ठीक है, इसके पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में देख के आया था कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड को यूज किया जाता है, कैसे उसको एप्लीकेबल किया जाता है इन फॉर सम क्वेश्चंस। आज हम लोग देखने वाला है इनकम मेथड, कैसे इनकम मेथड वाला फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन में यूज करता है। ओके गाइस, जैसे जीडी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, वैल्यू एडेड मेथड ऑलवेज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी। इनकम मेथड हम लोग को क्या देता है, एनडीपी एफसी। ठीक है, तो इनकम मेथड, जबकि ये इनकम मेथड है, इनकम का मतलब कहां पे होता है, इनकम कहां पे होता है, जब गुड्स का प्रोडक्शन चलता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग को क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। लेबर को सैलरी दे दिया, लैंड को रेंट दे दिया, तो वो सब क्या है, इनकम मेथड। और इनकम मेथड में टैक्स नहीं होता है कि नहीं। इनकम कहीं से भी तुम इनकम करो तो वहां पे तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स कहीं इंक्लूड नहीं होता। हम लोग का मार्केट प्राइस जहां पे था, जब प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स। कौन सा टैक्स था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जब इनकम मेथड के बारे में बात कर रहा है, जब एक आदमी का इनकम होता है तो इनकम में कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट एफसी। ठीक है, नेक्स्ट वहां पे हम लोग देखा था ग्रॉस जीडीपी देखा था, यहाँ पे क्या है, एनडीपी। एन क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां पे इंक्लूड होता है, जब गुड्स का प्रोडक्शन होके उसमें मशीनरी आइटम्स में जो हम लोग नियर वेयर एंड टियर में जो खर्चा करता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो जब हम लोग इनकम का बात कर रहे हैं, मतलब लेबर का सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, तो वहां पे डेप्रिसिएशन का बात कहीं नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, नेट। यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, नेट एनडीपी एट एफसी। क्लियर। नाउ अभी फार्मूला को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, हम लोग का इनकम मेथड में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, द थ्री मेन बेसिक आइटम जो हम लोग को इंक्लूड करना है, क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। यहाँ पे एक चीज रिमेंबर करो कि यहाँ पे तुमको सब्ट्रैक्ट कहीं नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, जहां जहां से इनकम का जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी में, जहां जहां से इनकम का जनरेशन होगा उसको हम लोग इंक्लूड करेगा। ठीक है, इनकम कहां से जनरेशन होता था, देयर आर फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार हम लोग का मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था। ये चारों का इनकम को जब ऐड करेगा वही क्या होगा, इनकम मेथड। पूरा हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चार ही इनकम होता है। लैंड को क्या मिला, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, सैलरीज इंक्लूडिंग ऑल अदर कंपेंसेशन। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग यही चारों इनकम को यहाँ पे इंक्लूड करने वाला है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय को कितना इनकम का जनरेशन हो रहा है वो पूरा इनकम को ऐड करेगा, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये क्या हो गया, मेरा लेबर का इनकम। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में एक लेबर को ये तीन चीज मिलता है। सबसे पहला तो आइदर वेजेस और नहीं तो सैलरी। ठीक है, वेजेस या फिर सैलरी हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, पेंशन, मतलब कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, तो वो भी हम लोग का कॉम्पेंसेशन ऑफ लेबर का इनकम होता है, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको सिंपल में क्या कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक लेबर को, एक एम्प्लॉय को ये तीन बेसिक चीज मिलता है। ठीक है, इंक्लूडिंग सैलरी,
वेजेस एंड सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर? तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखा था, ऑप्शंस हम लोग को मिलता है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर आइटम्स जो हम लोग को गिवन रहता है, ठीक है। तो उस गिवन आइटम में सपोज टू बी आपको अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो इन तीन चीज का हम लोग को जरूरी नहीं होगा। समटाइम क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया रहेगा एंड वेजेस एंड सैलरीज भी दिया रहेगा, ठीक है। एज वेजेस एंड सैलरीज इज इंक्लूडेड इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का अंदर ही होता है वेजेस एंड सैलरीज। तो जब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम लोग को दे रहा है तो वेजेस एंड सैलरीज को क्या करेगा, एक्सक्लूड। क्लियर? अगर सपोज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम लोग को नहीं दिया तो हम लोग ये तीनों ऑप्शन को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां हो गया लेबर का। देन आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, तीन चीज इंक्लूड होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब ये क्या हो गया, लैंड का इनकम, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल का इनकम एंड प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर का इनकम। क्लियर? तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया लैंड, देन इंटरेस्ट हो गया कैपिटल का इनकम, हम लोग रेंट भी ले लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया, लास्ट क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। नाउ क्या होता है, प्रॉफिट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, प्रॉफिट को फिर तीन पार्ट में डिवाइड करता है। प्रॉफिट जो तीन भाग में होता है हम लोग का, क्या क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको जितना भी इनकम का जनरेशन हुआ आउट ऑफ दैट इनकम, सबसे पहले वो क्या करेगा, उस प्रॉफिट से वो कंपनी का टैक्स पेड करेगा। जितना भी कंपनी के नाम में जितना टैक्स आया वो टैक्स पेड करेगा, तो वो क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड क्या हो गया, कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सेविंग क्या होता है, देन प्रोड्यूसर आउट ऑफ हिज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, वहां से कुछ पैसा वो सेविंग कर देता है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेविंग। और इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है क्योंकि वो किसी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, सेविंग कर देता है, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको पॉकेट से पैसा ना भरना पड़े, आउट ऑफ फ्रॉम दैट सेविंग वो उस कंपनी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो क्या होता है, कॉर्पोरेट सेविंग, वो भी प्रॉफिट से वो रखता है। इसके बाद कॉर्पोरेट कंपनी का टैक्स पेड कर दिया, कंपनी के नाम पे सेविंग रख दिया, अभी जो बाकी रिमेनिंग जितना भी उसका प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। वो क्या है, एक प्रोड्यूसर का इंडिविजुअल इनकम, वो उसका अपना पैसा है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, डिविडेंड, ठीक है ना। ये तो हम लोग जब यहाँ पे देखा तो लैंड का इनकम भी हो गया, लेबर का इनकम भी हो गया, कैपिटल का इनकम भी हो गया एंड एंटरप्रेन्योर का इनकम भी हो गया, चारों इनकम हम लोग यहाँ पे कवर कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस फोर इनकम और एक इनकम होता है जिसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कहा जाता है, मतलब कोई सपोज टू बी किसी प्रोड्यूसर के अंडर में नहीं काम कर रहा, वो खुद ही खुद का काम करता है, जैसे घर में कोई मूरा बना के सेल कर रहा है, घर में कोई कपड़ा सिला के मार्केट में सेल कर रहा है, तो वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, जिसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो यही है हम लोग का इनकम मेथड का फॉर्मूला, ये सब को हम लोग को क्या करना है, ऐड। जैसे कि हम इसमें बताया था यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल होगा। अगर सपोज टू बी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस देखा है तो ये तीनों ए बी सी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपको नहीं लेना, ठीक है। अगर सपोज ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, इन दैट केस आपको रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये तीनों को प्लस करेगा तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? सेम एप्लीकेबल इन प्रॉफिट आल्सो, प्रॉफिट में भी सेम ही चीज एप्लीकेबल होता है। प्रॉफिट में क्या है, तीन पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड। अगर आपको प्रॉफिट दिया तो ये तीन चीज नहीं लेना है, ठीक है। अगर सपोज प्रॉफिट नहीं दिया है, इन दैट केस हम लोग को ये तीनों को इंक्लूड करना है, ओके क्लियर। लास्ट हो गया मिक्स्ड इनकम, लास्ट में मिक्स्ड इनकम को इंक्लूड करेगा, ये तीनों को प्लस करने से क्या मिलेगा, इनकम मेथड दैट इज एनडीपीएफसी, ठीक है। ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर ना। तो यही है फार्मूला, एस हम लोग फार्मूला देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट, ठीक है। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को देखने के बाद में हम लोग उसका सॉल्यूशन करेगा कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ओके।
Calculate national income. Particulars that are given to us are: first, compensation of employee 13,300, wages in kind 200, indirect tax 3,800, gross domestic fixed capital formation 6,200, operating surplus 5,000, mixed income of self-employed 16,100, net factor income from abroad 300, and last net export minus 100. ओके, तो ये सब कुछ हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है। इन सब ऑप्शन का यूज करके हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए बेफिजूल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देन नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। हम लोग देखेगा कि ये सब क्यों बेफिजूल में हम लोग को दिया हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चन करेगा, जब सोल्यूशन करेगा तो वी विल क्लियर। ओके, नाउ हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देता है तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब ही होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी नेशनल इनकम बोलेगा आपके माइंड में सेट कर लो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। नाउ जैसे कि हम लोग ऑप्शन में जब देखा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय था ये, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तो ये क्या है, इनकम मेथड। और जब भी हम लोग इनकम मेथड करता है, इनकम मेथड ऑलवेज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी हम लोग को मिलता है तो हम लोग फार्मूला लिखिए, एनडीपी एफसी इक्वल टू, हम लोग को ऑप्शन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ था एंड वेजेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेजेस को तो हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, जैसे कि हम बताया था कि अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो आपको वेजेस एंड सैलरीज, पेंशन, देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो सब को क्या करना है, एक्सक्लूड। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, हम लोग वेजेस को नहीं, क्लियर। देन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, हम लोग को ऑप्शन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को इंक्लूड कर दिया। देन उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ था तो मिक्स्ड इनकम को भी इंक्लूड कर दिया, क्लियर। तो हम लोग को नेशनल इनकम का तीनों चीज कंप्लीट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को प्लस करेगा तो क्या वैल्यू मिलेगा हम लोग को, एनडीपी एट एफसी, इजंट इट। नाउ क्या करेगा, रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करेगा, प्लस कर देगा, एनडीपी एफसी मिल जाएगा। ओके, नाउ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ओके गाइस, तो वैल्यू पुट कर दिया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज गिवन टू अस 13,300, ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000, मिक्स्ड इनकम इज हाउ मच, 16,100, क्लियर। अभी तीनों को हम लोग ऐड कर देगा, तो तीनों को ऐड करने से कितना मिलेगा हम लोग को, 34,400, ठीक है। तो मिल गया हम लोग को एनडीपी एफसी इज इक्वल टू 34,400। जस्ट हम लोग तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिल गया, क्लियर। तो एनडीपी एफसी तो मिल गया, अभी हम लोग को कैलकुलेट कौन सा वैल्यू करना है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए दिया तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एफसी। तो अभी हम लोग को टास्क क्या है नेक्स्ट, एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ व्हाट, एनडीपीएफसी। जैसे कि हम पहले भी बताया था, कन्वर्ट करने वाला फार्मूला, हम लोग को एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो एनएनपीएफसी कैलकुलेट करेगा फ्रॉम एनडीपी एट एफसी, ठीक है। नाउ उसको देखो, एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करेगा फ्रॉम एनडीपीएफसी ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दो वैल्यू का डिफरेंस, कहां पे डिफरेंस है, यहां पे है नेशनल, यहां पे है डोमेस्टिक, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल। हम लोग को नेशनल कैलकुलेट करना है फ्रॉम डोमेस्टिक, तो जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करता है तो क्या वैल्यू हम लोग को ऐड करना है, एनएफआई ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। एनडीपीएफसी कितना मिला था हम लोग को, 34,400, एनएफआई कितना गिवन है हम लोग को, 300, दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 34,700 एंड आंसर इज सॉल्व्ड, ठीक है। यही है, जस्ट हम लोग क्या किया, वैल्यू को पुट किया रेस्पेक्टिव फार्मूला के ऊपर में, उसके बाद कन्वर्ट कर दिया जो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया फ्रॉम एनडीपीएफसी, कन्वर्ट किया, आंसर आ गया, ठीक है।
क्लियर है ना, सिंपल है एकदम। बस फॉर्मूला को याद रखो एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप करते जाओ, आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना। अगर रिगार्डिंग इस टॉपिक के ऊपर में या कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर में जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिया, अगर कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। क्लियर, थैंक यू सो मच।